आप बताओ, इनइक्वालिटी बढ़ रखी है? नहीं सर, नहीं, इतनी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। तो थोड़ा सा साक्षात्कार हो जाए ना, है ना, हकीकत से थोड़ा सा सामना हो जाए, ठीक है? बता पाओगे? पक्का? टॉपिक थोड़ी, ज़िंदगी जब इम्तिहान देती है तो सिलेबस थोड़ी बताती है। तो जब आपको चोट लगती है तो वहां पर कट लग जाता है या कुछ होता है तो वहां पर वापस से रिकवरी हो जाती है, मतलब हीलिंग पावर। तो हीलिंग पावर क्या मतलब, बॉडी में ऐसी चीजें क्या होती हैं जो हील हो जाए? मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? ऋषि सर, अंदर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। हाँ सर, खेल तो रहे हैं, काफ़ी देर से देख रहा हूँ मैं। बिल्कुल। सो आज इन बच्चों का रियल टेस्ट हो जाए कि ये केवल खेलने में ही उस्ताद हैं या फिर पढ़ने में भी हैं। सर एक बार इनकी मौज ले ली जाए अच्छे से। एक बार मौज ले ली जाए। एक बार मौज ले ली जाए, आइए, अच्छे से आइए मजे सर। लिए जाए थोड़े से। बिल्कुल, बिल्कुल आइए सर। सर, चलते हैं सर। आ जाओ इधर आ जाओ। आ जाओ इधर आ जाओ। आज वो वक्त आ गया है बेटा, है ना, परीक्षा की घड़ी जिसे कहते हैं ना, वो आज दिन आ गया है। देखो बेटा, सही आंसर पे चॉकलेट मिलेगी और गलत आंसर पे खुद के हाथ से खुद को एक चाटा। एक्सेप्टेड? क्योंकि काफी देर से खेल रहे थे, मैं देख रहा हूँ ना। तो यार पहला क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? सर वो राइट। वेरी गुड। मैं एक क्वेश्चन पूछूं? यस सर। बिल्कुल। हाँ सर। लॉग एम एन क्या होता है, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? लॉग एम एन सर, लॉग एम प्लस लॉग एन। अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सर एडिटिव प्रॉपर्टी सर, जब ऐड करते तो वो मल्टीप्लाई हो जाता बिल्कुल बिल्कुल। लॉग एम अपॉन एन क्या होता है? log m minus log n। अच्छा, ओके। ऋषि सर, अगर दूसरा question। अगर 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 एक्सपोनेंट्स एंड पावर में, अगर किसी एक बच्चे ने पूछा था मुझे कि a टू द पावर 0 कितना होता है, वन। तो एक सिंपल सा सवाल है ना, सिंपल सा सवाल ये है कि 1 की पावर 0 कितना होगा वन। और 1 की पावर 1 कितना होगा? वन। तो दोनों का रिजल्ट बराबर है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे अगर, तो 0 और 1 बराबर हो जाएंगे फिर तो। सर ऐसे नहीं होता सर, 1 में ऐसा नहीं कर सकते, क्यों बाकी नहीं कर सकते? सर वो जो एक्सेप्शन है मैथ्स में, वन एक्सेप्शंस होते हैं ऐसे। नो करेक्ट रीजन नहीं है। सर 1 में बेस इक्वल होता है तो उसमें पावर इक्वल नहीं होता है। ओके, सिंपल जवाब दिया है इसने कि बेस का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, इन शॉर्ट। बिल्कुल। ठीक है, बेस का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। बढ़िया। अब ऋषि सर, एक सवाल इनसे, बहुत छोटा सवाल पूछता हूं मैं। नंबर लाइन पढ़ी है आपने इनइक्वालिटीज में? 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव क्यों होता है? सर क्योंकि वो पॉजिटिव की नंबर लाइन में भी आता है, नेगेटिव की नंबर लाइन में भी आता है। बीच में आता है सर। हाँ, पॉजिटिव की नंबर लाइन में भी आता है, नेगेटिव की नंबर लाइन में। मतलब फिर 0 क्या है? सर नंबर है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। किस में काउंट करेंगे इसको? अगर काउंट करना होगा तो नॉन नेगेटिव में काउंट करेंगे, नॉन पॉजिटिव में? नॉन पॉजिटिव में नहीं करेंगे। गलत बात है भाई, नॉन पॉजिटिव में भी काउंट करेंगे। भी काउंट करेंगे, नॉन नेगेटिव में भी काउंट करेंगे, नॉन पॉजिटिव में भी काउंट करेंगे। ये उस्ताद आदमी है। हाँ। ये खेलने चॉकलेट में पक्की हो गई आपकी चॉकलेट और पक्की हो गई आपकी। ठीक है, और आपकी चॉकलेट। आप बताओ, इनइक्वालिटी बढ़ रखी है? नहीं सर, नहीं। इतनी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। बहुत देर से खेल रहे थे, हम देख रहे थे। सर क्या आता है आपको मैथ्स में, क्या आता है? सर लॉगरिदम आता है हाँ। थोड़ा, और ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा। आपको इनइक्वालिटी पढ़ रखा है। इनइक्वालिटी पढ़ रखा है, सीक्वेंस एंड सीरीज भी पढ़ा है। सीक्वेंस एंड सीरीज भी पढ़ रखा है। तो बताओ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर का समेशन क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। सर ये तो है, थोड़ा पढ़ता तो है, पढ़ता तो अब आप है। पूछो सर, एक दो सवाल और। देख भाई, अगर मैं पूछूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम क्या होता है? सर a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r 1 माइनस r। a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और आर लेस देन 1 हो तो 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर इंटू a हो जाता है। सर ये इसको चॉकलेट बनती चॉकलेट है। आपकी, एक चॉकलेट आपकी, और इसके लिए कोई चॉकलेट नहीं। नहीं सर, एक नहीं, चॉकलेट तो दे बनती दी है जाए सर। सर, बिल्कुल। इसको भी दे। चलो खेलो बेटा, खेलो। तो यार मेरा एक सवाल है ना, क्योंकि इतनी देर से खेल रहे हो तो थोड़ा सा साक्षात्कार हो जाए ना, है ना, हकीकत से थोड़ा सा सामना हो जाए, ठीक है? बता पाओगे? पक्का? टॉपिक थोड़ी, ज़िंदगी जब इम्तिहान देती है तो सिलेबस थोड़ी बताती है। इसने सासमो भी क्वालिफाई किया है सर। अच्छा, सासमो क्वालिफाई किया है? हाँ, तो सर इनसे ओलंपियाड लेवल के ओलंपियाड लेवल का पूछा जाए। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे से और पूछा था कि 1 की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 की पावर 1 का वैल्यू, और दोनों को कंपेयर करते हैं तो इधर 1 की पावर 0 और इधर 1 की पावर 1, दोनों बराबर है। पर बेस तो कंडीशन होती है, बेस 1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये हम लेके चलते हैं, कौन से चैप्टर में लेके चलते हैं? मतलब ये होता है। होता है। आप जैसे एक बार बताओ, लॉग में, कहाँ से आई ये चीज़? हाँ, आप सर आंसर बता दिए, लॉग से आई। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, लॉग में बेस नेगेटिव क्यों नहीं होता? बताओ कुछ। बहुत बढ़िया, नहीं रह जाएगा। आप
लॉग में बेस नेगेटिव क्यों नहीं होता? वही सेम है, बेस मतलब नेगेटिव नहीं होता ना। हाँ, क्यों नहीं होता? क्योंकि फंक्शन ही रहेगा। फंक्शन नहीं हाँ रहेगा। बिल्कुल सही है। यार एक क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब पूछा जाए ना, सोफी जर्मन आइडेंटिटी पढ़ा है? हाँ सर। क्या होता है? सर a to the power 4 प्लस 4 टाइम b to the power 4 इज इक्वल टू, उसको सर फैक्टराइज करते हैं उसमें। प्रूफ आता है ना? हाँ वो प्रूफ सर, रटा हुआ नहीं है। रटा हुआ नहीं, उसको हम प्रूफ कर सकते हैं ऐसे पेन और पेपर में। आधी चॉकलेट दे दे सर, आधी चॉकलेट तो मिलती है। मतलब आधी से ज़्यादा चॉकलेट डिजर्व नहीं करते। इसको फुल आधी खा रहे हैं, आधी मुझे देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है ना। यार मुझे एक बात बताओ, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया है ना? मैंने एक स्विमिंग पूल बनाया, उसकी ऊपर से टॉप व्यू देखने पर शेप जो है वो एक एलिप्स जैसी है, ठीक है? और अब आपको ये बताना है, अच्छा एलिप्स में भी क्या खास बात है, उसका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस आपको पता है। मेजर एक्सिस 10 है, माइनर एक्सिस 6 है, ठीक है? तो अगर सिंपल सा सवाल मैं पूछूं कि अगर उसकी डेप्थ 10 यूनिट हो तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? कैसे निकाल सकते हैं इसको? इसका एरिया पाई ए भी होता है। अरे वाह, पाई ए भी इंटू दो चॉकलेट तो बनती है, दो बनती है। दो चॉकलेट बनती है, ठीक है? पाई ए बी पे दो चॉकलेट हो गई, और इंटू एच इनटू एच। वॉल्यूम करना है। हाँ, मतलब बेसिक वॉल्यूम निकालने का प्रिंसिपल क्या होता है? एरिया इंटू हाइट कर देते हैं। एरिया इनटू हाइट करते हैं सर, सही है। बिल्कुल सर। अब एक बार चेस बोर्ड दे दो पीछे से। चेस बोर्ड पे बातें हो जाएंगी। चेस बोर्ड पे एक फटाफट से एक छोटा सा क्वेश्चन बताओगे? आप सभी ने चेस तो देखा ही है, तो अब इसको बोर्ड पे जरा फटाफट से ये कर देते हैं। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? चेस बोर्ड। चेस बोर्ड। क्या है ये? स्क्वायर्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, क्या है? कितने रेक्टेंगल होंगे इसके अंदर? रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? किसी को? एनीबॉडी एल्स? ये है। 9C2 पूछिए। अब आपकी चॉकलेट की बारी की, अब ये बताएगा। बताइए। सर किसी दो लाइन को पकड़ेंगे हाँ, इस बेस पे, और इस पे किसी दो लाइन दो लाइन को पकड़ेंगे। और टोटल कितनी लाइंस हैं? 9 इधर है। हाँ, 9 उधर तो है। 9C2 इंटू, बिल्कुल। और अगर स्क्वायर निकाल, थोड़ा सा इसको बढ़ाता हूँ मैं। हाँ, अगर लाइंस परपेंडिकुलर ना हो पैरेललोग्राम बनेगा। तो पैरेललोग्राम की काउंटिंग और रेक्टेंगल की काउंटिंग सेम रहेगी? हाँ सेम रहेगी। बिल्कुल। एक और चॉकलेट मिल जाएगी अगर स्क्वायर्स बता दो। स्क्वायर्स बता दो कितने बनेंगे? सर कंसेक्यूटिव हमें काउंट करना है तो मेथड बता दो, मेथड बता दो। आंसर नहीं। स्क्वायर कैसे बनेगा? सर हमें कंसेक्यूटिव पकड़ना है, कोई लगातार दो या फिर लगातार दो या फिर अच्छा लगातार तीन। चलो 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 चलो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर सिर्फ इतना हो तो कितने स्क्वायर होंगे? 8 into 8, और अगर इतना हो तो? 7 into 7, सही बता रहा था सर, सही। अगर 3x3, तो सर 6 + 6। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब। एक और दे दी जाए चॉकलेट, ये एक सवाल और। नहीं सर, अब चॉकलेट वापस लेने की वापस? बात है सर, क्योंकि काफ़ी देर से खेल रहे थे ना सर, दो चॉकलेट तो ज़्यादा हो जाएंगी सर। एक नंबर थ्योरी का सवाल है, ठीक है ना? अगर मुझे किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट निकालनी है और नंबर है 17 की पावर 1750, तो कौन सी थ्योरम मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगी? कौन सी थ्योरम मोस्ट अप्रोप्रिएट है? क्योंकि ये प्राइम नंबर है 17, तो लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं? लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए डिविजिबल बाय मॉड 100। मॉड 100 पे हाँ, मॉड 100 की क्या निकालते हैं? मॉड 100 पे रिमाइंडर। रिमाइंडर, चॉकलेट ही ले जाएगा फिर। तो रिमाइंडर निकाला, ठीक है? तो मॉड 100 से निकालेंगे तो थ्योरम कौन सी लगाएंगे? फॉर्मेट नहीं लग सकती, क्योंकि जो 100 है वो प्राइम नंबर नहीं है। फिर नेक्स्ट, ऐसे तो यूलर्स क्वोशिएंट लगा देंगे। यूलर्स क्वोशिएंट थ्योरम लगाएंगे। या फिर सर बाइनोमियल भी लगा सकते हैं। बाइनोमियल भी लगा सकते हैं, और इन सब का माई बाप अब मॉड्यूलो लगा सकते हैं। बेसिक मॉड्यूलो मेथड तो है ही। उसके अलावा एक और भूल रहे हैं अपन, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है? चलो, तो एक चॉकलेट इनकी भी बनती है। चॉकलेट दे दीजिए। और भाई अब खेलना मत करो, चलो क्लास में चलो, अब क्लास क्लास में चलो। चलो जाते जाते एक छोटा सवाल और बता दो सकते ठीक है। A + B + C का होल क्यूब क्या होता है? होल क्यूब भी बता। होल क्यों बताना है बस, A + C का वापस ले लें दोनों वापस चॉकलेट। ले लो, वापस ले लो, आप तो वापस ले लो। आपको पता है? इनमें से कोई है सर? लाओ, आपको पता है? लाओ 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 लाओ। सर हम बताते हैं। हाँ, A + B + C का होल स्क्वायर A + B + C। नहीं, ये तो मेथड पे जाते हैं हम। ये हमें गोली दे रहा है। हाँ, ये हम इसे गोली दे चॉकलेट दे रहे हैं और ये हमें गोली दे रहा है। A + B + C का होल क्यूब होता है A³ + B³ + C³ + 3 टाइम्स A + B × B + C × C + A। सिंपल। नेक्स्ट टाइम याद रखना।
हम याद चॉकलेट है। देने आए हैं तो जरूरी नहीं है दे ही दिए चॉकलेट, वापस क्वेश्चन पूछ के ले भी लेंगे। लाओ वापस। अरे अरे 2-3 रख के बैठा है वो। बहुत तेज है ये, पर कोई बात नहीं, मामला सारा वापस आ गया है। इसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से पढ़ना, कि चॉकलेट जानी नहीं चाहिए। सो बच्चों, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग मैथ्स वालों से सवाल पूछते हैं। आज चलो यार नीट वालों से सवाल पूछते हैं। आओ आओ आओ, नीट वाले पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे कुछ। सो क्या पढ़ रहे हो दोनों? क्या पढ़ रहे हो? अच्छा, ये तो मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स वाले निकले। नीट वाला तो यही है अकेला ना। ठीक है, नीट वाले से सवाल पूछते हैं। तो एक बात बताओ कि बच्चों के मन में ना एक सवाल होता है। आपने देखा होगा कि अगर बच्चों हम देखते हैं तो आपने बाहर आयरन पड़ा हुआ देखा है, उस पे अगर आयरन पे बाहर उसको ऑक्सीजन या फिर मतलब उसको ऑक्सीजन मिलती है तो बाहर पड़ा हुआ आयरन क्या होता है, उस पे रस्टिंग लग जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यार ब्लड में भी क्या होता है, आयरन होता है, ब्लड में भी ऑक्सीजन फ्लो होती है। सो वहां पर क्यों नहीं होता है प्रोसेस? ये इनकी थोड़ी सी जनरल नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं। सर ब्लड में जो आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन से जब बाइंड करता है तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, वो अच्छा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होता, उसको ऑक्सीजनेशन कहते हैं। अच्छा। वहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है, बिल्कुल। बिकॉज जब वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता है, वो सिर्फ अपना स्टेट चेंज कर लेता है, ऑक्सीजनेशन होता है। ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता। तो तो बिल्कुल यार, मतलब क्या जवाब बताया इन्होंने। एक सवाल और पूछे इनसे। चलो एक बात बताओ, आपके ही उनमें होगा, आपको कभी चोट लगी है? लगी है? आपको भी लगी है? ठीक है, तो जब आपको चोट लगती है तो वहां पर कट लग जाता है या कुछ होता है तो वहां पर वापस से रिकवरी हो जाती है, मतलब हीलिंग पावर। तो हीलिंग पावर क्या मतलब, बॉडी में ऐसी चीजें क्या होती हैं जो हील हो जाए? तो सर बेसिकली जब एक कट लगता है तो एक तो होता है हमारे अंदर ब्लड में भी कट लग गया है और एक ऊपर स्किन में भी कट लग गया है। अब जैसे ही ब्लड में कट लगता है तो हमारे बॉडी सिग्नल भेजती है बिल्कुल। कि अब इस ब्लड को हमें क्लॉट करना है। ऐसे यहाँ से सिग्नल जाता है? हाँ, ब्रेन से सिग्नल जाता है। अच्छा। क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं। सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन एक तरह का फैक्टर होता है, वो एक्टिवेट होता है। ये बायो वालों को समझ आ रहा होगा ना। हमारे जैसे मैथ्स वालों को लगता है कि बॉडी में हीलिंग पावर होती है और हील हो जाती है बस, इतना। वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। अच्छा, ओके। सो इसके लिए बच्चों आपको अगर ज्यादा बायो पढ़नी है तो आपको किस में जाना पड़ेगा? नीट में आना पड़ेगा। बट सर नीट के लिए जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें जहाँ अच्छा, bio तो की आप किसकी application तैयारी है। कर रहे हो? सर अभी तो मैं ओलंपियाड की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब ये वो बच्चा है जिसने NSEB निकाला हुआ है और अब ये INBO देने वाला है, मतलब समझ रहे हो, ओलंपियाड एक्सपीरियंस। तो अब ये बच्चा NSEB में कितने मार्क्स आए थे? 124 आउट ऑफ 260। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। 124 आते नहीं है लोगों के। सो अगर आपको भी तैयारी करनी है NSEB की, कैसे कर सकता है बच्चा NSEB की तैयारी? सर अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने अराउंड अप्रैल के समय, मुझे क्योंकि पास से ओलंपियाड की कोई खास नॉलेज थी नहीं, सो अप्रैल के अराउंड जब मुझे पता चला था फ्रेंड से, तो उस समय मैं बस यूट्यूब पे सर्च कर रहा था। एंड सो मुझे जब PW का उस समय बैच मिला था तो मैंने तो शुरू से PW का ही ओलंपियाड वाला का बैच लिया है। एंड फिर उसके बाद उसी को बस फॉलो किया था, नथिंग मच एल्स। उसी क्लास नोट से ही बस आई थिंक मेरा तो NSEB एक बच्चों का एक सवाल और होता है कि यार नीट की जो तैयारी कर रहे हैं, हाँ। वो जब NSEB लिखने जाते हैं तो उनको क्या एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी पड़ती है? कि नीट का ही सिलेबस आता है या बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है? थोड़ा सा नीट से हल्का सा डिविएट होता है वैसे। अच्छा, नीट से हल्का सा डिविएट। आपको बायो पढ़नी पड़ेगी अच्छे लेवल पे। सिलेबस तो सेम है, हाँ। बट नीट में थोड़ा सा मेमोराइजिंग वाले कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं और यहाँ पर हमें थॉट प्रोसेस पे काम करना होता है। तभी तो ओलंपियाड है। हाँ ऑब्वियसली। सो नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? जैसे मतलब आपने मेमोराइजिंग करी हाँ। और अपने फिर आंसर आंसर दे दिया। लेकिन INBO यहाँ में पर- आपको सोचना पड़ेगा, या आपको अपना थॉट प्रोसेस जनरेट करना पड़ेगा, इसीलिए आपको मैथ्स आनी भी जरूरी है। ऑफ कोर्स। बिल्कुल। ठीक है बच्चों, देखो बायोलॉजी आपका है, या। डॉक्टर बनने वाले हो आप आगे चल के, बट एक मैथ्स का सवाल हो जाए क्योंकि हमें बायो नहीं आती है। चलेगा? बिल्कुल सर। तो यार मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है, 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? सर -53। -53 इसका करेक्ट आंसर है। बाकी जो बाहर दुनिया में चल रहा है वो सिर्फ बातों के लिए, ठीक है? करेक्ट तो -53 है।